अमेठी में लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को झटका, सैकड़ों ग्राम प्रधान ने थामा बीजेपी का दामन। यादव समाज के हजारों लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। बसपा का पश्चिमी यूपी पर फोकस, सुप्रीमो मायावती करेंगी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं। 14 से 23 अप्रैल तक 12 लोकसभा सीटों पर करेंगी प्रचार। अलीगढ़ में नमाज के दौरान लगे फिलिस्तीन में समर्थन के नारे, पोस्टर लेकर की गई धुआ। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। हरदोई के घंटाघर मार्केट में दबंगई, दुकानदार से की मारपीट, नौकर को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देश भर में मनाई जा रही ईद, कानपुर की बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्ट में अता हुई नमाज। 106 साल में पहली बार 2 शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। यूपी में कुल 37,018 ईदगाह मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अता की गई। यूपी सरकार ने 2,912 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया। इन जगहों पर सेक्टर स्कीम को लागू किया गया है। ईद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तो देश में आज ईद मनाई जा रही है। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी में कुल 37,018 ईदगाह मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। यूपी सरकार ने 2,912 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इन जगहों पर सेक्टर स्कीम को भी लागू किया गया है। ईद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने इंतजाम भी किए हैं। यूपी में कुल 37,018 ईदगाह मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज ईद मनाई जा रही है और एक दूसरे से गले मिलकर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। वही सुरक्षा के पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। जी देखिए, बता दूं कि पूरे देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। पूरी तरीके से एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे हैं। नमाज के बाद गले मिले हैं और एक दूसरे के घर भी पहुंच रहे हैं। वहीं तरह तरह के पकवानों से सभी का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां रखी थी। नमाज के दौरान लगभग 37,018 ईदगाहों मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है। जिसको लेकर अगर बात की जाए, यूपी सरकार ने अगर पूरी तरीके से 2,912 जो संवेदनशील स्थान है उनको भी चिन्हित किया था और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको भी चाक चौबंद किया गया। संवेदनशील एरिया अधिकारी खुद मौजूद रहे हैं और पैनी नजर बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से ड्रोन से भी निगरानी की गई है। नमाज के दौरान अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से ईद का त्यौहार शांति और के साथ में मनाने के लिए निर्देशित किया गया था। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। खनिज भवन में आग लगने का मामला सामने, एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। विभागीय जांच के तुरंत आदेश दिए थे। कमरों में रखी फाइलें और दस्तावेज जलकर खाक हुई हैं। सीबीआई खनन घोटाले की जांच कर रही है। खनन अधिकारी आशीष कुमार की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। ज्वाइंट डायरेक्टर नवीन दास की अध्यक्षता में जांच शुरू है। खबर लखनऊ से है, जहां खनिज भवन में आग लगने के मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। वही विभागीय जांच के तुरंत ही आदेश दिए थे। कमरों में रखी फाइलें, दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, खनिज भवन में आग लगने के मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। वहीं विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए थे। जी देखिए, बता दें कि लखनऊ के खनिज विभाग में पिछले 2 दिन पहले आग लग गई थी। अज्ञात कारणों से अभी उनका पता नहीं चल पाया था।
जिसके बाद अगर बात की जाए तो प्रशासनिक कुछ फाइलें हैं जो कि जरूरी मानी जा रही थी, वो भी उसमें भस्म हो गई थी, जिसको लेकर एसटीएफ के द्वारा ये जांच कराई जा रही है। विभागीय जांच में पूरी तरीके से आदेश दिए गए, सभी कमरों में रखी हुई फाइलें और दस्तावेज जो खाक हो गए थे उन पर जांच की जाए। जांच करने के बाद सीबीआई भी इस मामले में खनन घोटाले व अन्य तरह की जो फाइलें हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। ऐसे में बात किया जाए तो इसका पूरी तरीके से ज्वाइंट डायरेक्टर नवीन दास ने अध्यक्षता में पूरी ये जांच चल रही है, जिसमें एसटीएफ को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। जी शनि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम यूपी में 10 रैलियां मायावती करेंगी। 14 से 23 अप्रैल तक 12 लोकसभा सीटों पर 10 रैलियां। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जनसभा करेंगी। 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा करेंगी। 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में जनसभा होगी। 21 अप्रैल को मुरादनगर और अमरोहा में जनसभा करेंगी। 22 अप्रैल को सिकंदराबाद और 23 अप्रैल को मेरठ में रैली। इसके साथ ही आपको बता दें 2019 में सहारनपुर बिजनौर में बीएसपी जीती थी। अमरोहा और नगीना सीट पर बसपा की जीत हुई थी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, पश्चिम यूपी में मायावती 10 रैलियां करेंगी और इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगी। देखिए दिव्या, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी दल अपनी तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से पहले भाजपा ने रैली की शुरुआत की थी मथुरा से। वहीं अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी से अब मायावती भी 10 रैलियां करने जा रही हैं। 14 से लेकर 23 अप्रैल तक की लोकसभा सीटों पर 10 रैलियां करेंगी मायावती। अगर बात की जाए तो इंडियन एलायंस की तरफ से भी जगह जगह जो उनके प्रत्याशी हैं उनको लेकर मीटिंग रैलियां की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं। वहीं अन्य जगहों की भी बात की जाए 2019 में सहारनपुर बिजनौर में बीएसपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिसको लेकर उसको बरकरार रखने को लेकर मायावती ने सख्त निर्देश दिए और खुद भी वहां पहुंचने का फैसला किया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कोई भी कार्य कसर छोड़ने मायावती उनकी जो बरकरार सीटें हैं उनको बरकरार रखने के लिए वह अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करेंगी इन रैलियों के माध्यम से। जी अश्विनी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। पार्टी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 अप्रैल को पीलीभीत दौरे पर रहेंगे, जहां वे पूरनपुर क्षेत्र के सिरसा चौराहे के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव के दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, इस समय जो है जनपद पीलीभीत में चुनाव चल रहा है और जिसकी वोटिंग जो है 19 अप्रैल को होनी है और 17 अप्रैल तक जो है उसका प्रचार प्रसार है। प्रचार प्रसार को तेजी में लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पूरनपुर में जनसभा होने वाली है 12 तारीख में। 12 तारीख में वो आके अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को संबोधन करेंगे और अपने पार्टी के एजेंडे को जनता के बीच में बताएंगे। तैयारियाँ जो है हमारा एक कार्यकर्ता जो है हर चुनाव में भी लगा है, बूथों पर भी लगा है और इस तैयारी में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। सैकड़ों ग्राम प्रधान सहित यादव समाज के हजारों लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ली। खेल मंत्री गिरीश यादव ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। देख रहे हैं कहाँ कैंडिडेट दे पा रही है। अब अभी जब चुनाव नोट नजदीक आते आते रहेंगे तो कितने लोग तो चुनाव छोड़कर मैदान से भाग जाएंगे। जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके साथ लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। यहाँ प्रमाण भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और इसी का परिणाम होगा कि देश में हम 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने लगाया है वो उस पर हम सबको सफलता मिलने जा रही है। और ये अमेठी की सीट तो सुनिश्चित ही है कि यहाँ से हम लोग जीतेंगे और अंतराल हम लोग बड़ा करने वाले हैं। इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। कानपुर की बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अता की गई, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि नमाज 2 शिफ्ट में अलग अलग समय पर अता की गई। ईदगाह कमेटी के सदस्य ने बताया कि 106 साल में पहली बार ईद की नमाज 2 शिफ्ट में अता की गई। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे और दूसरी शिफ्ट
में 9:30 बजे की नमाज अदा की गई है और इस मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ITBP के जवान भी तैनात किए गए। ईद की और जिस तरह से हमारे पुलिस प्रशासन ने आज ये ईद की नमाज का इतना बड़ा एहतमाम इतने सुकून के अंदाज में करवाया है, वो तारीफ के लायक है कि आज 2 वक्तों में हमारे ईद की नमाज ईदगाह के अंदर हो रही है। दोनों में कसीर तादाद में कानपुर के अवाम इस ईदगाह में नमाज पढ़ने आई है, तारीफ के लायक है। खास तौर से हम कानपुर के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये जिस तरह से आपस में मेल जोल भाईचारा कायम करके आज का दिन हम लोग ईद के लिए मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा नमूना है। ईद के अवसर पर अपने जनपद वासियों को मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज थी वो संपन्न हुई। देखिए, आज पूरे जनपद में ईद बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को विशेष रूप से ईद की मुबारकबाद। आज प्रथम पाली की नमाज सकुशल अदा हुई है और हमारा जो मेन ईदगाह है वहाँ की इंतजामिया कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लाखों की संख्या में लोग आकर अभी नमाज पढ़े हैं और दूसरी पाली में भी इतनी संख्या दिख रही है। बड़े अच्छे से और बड़े शांत वातावरण में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां नमाज के दौरान फिलिस्तीन समर्थन में नारे लगे हैं। फिलिस्तीनी के समर्थन में पोस्टर लेकर दुआएं की। ए तकदीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो नमाज के दौरान फिलिस्तीन समर्थन में नारे लगे हैं। फिलिस्तीनी के समर्थन में पोस्टर लेकर दुआएं की और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां नमाज के दौरान फिलिस्तीन समर्थन में नारे लगे हैं। फिलिस्तीनी के समर्थन में पोस्टर लेकर दुआएं की गई हैं। वहीं लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अगली खबर हरदोई से, जहां दुकानदार को दबंगों ने पीटा है। मारपीट का वीडियो CCTV में कैद हुआ है। दुकानदार को बचाने आए नौकरों को भी दबंगों ने पीटा है। जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग भागे हैं। शाहबाद कोतवाली के घंटाघर मार्केट का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दुकानदार को दबंगों ने पीटा है और मारपीट का वीडियो भी CCTV में कैद हुआ है। दुकानदार को बचाने आए नौकरों को भी दबंगों ने पीटा है और जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग भागे हैं। शाहबाद कोतवाली के घंटाघर मार्केट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दुकानदार को दबंगों ने पीटा है। मारपीट का वीडियो CCTV में कैद हुआ। दुकानदार को बचाने आए नौकरों को भी दबंगों ने पीटा है। जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग भागे हैं। शाहबाद कोतवाली के घंटाघर मार्केट का मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई के साणी में आग की चिंगारी ने 22 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जो कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई और इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मजरा खुर्रमपुरवा गांव की यह घटना है। खबर मिलते ही सवाजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू पीड़ितों से मिलने पहुंचे और अस्थायी आवास और खाने की व्यवस्था भी की गई। वहीं सवाजपुर SDM अरुणिमा श्रीवास्तव ने जल्द मुआवजा दिलाए जाने की बात भी कही। लखीमपुर खीरी की पड़ुआ पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से एक आरोपी सहित देशी बंदूक, 5 तमंचा, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए और इसके साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र बनाने की व उनके परिवहन और बिक्री के संबंध में भी लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पड़वा पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त सागर पुत्र बाबूराम, जो कि राजापुर मजरा दरेरी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है।
यह अभियुक्त एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसके पास से निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे व बंदूक व कारतूस बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के द्वारा अवैध रूप से शस्त्र बनाए जा रहे थे। इसके संबंध में थाना पड़वा पुलिस के द्वारा धारा 5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अता हुई। डीएम और एसपी ने सभी को ईद की बधाई दी है। बाजारों में ईद की रौनक देखी गई है। तो डीएम और एसपी ने सभी को ईद की बधाई दी। आपको बता दें, शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अता हुई है। बाजारों में भी ईद की रौनक देखी गई। खबर फर्रुखाबाद से। शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अता हुई। डीएम और एसपी ने सभी को ईद की बधाई दी है। बाजारों में भी ईद की रौनक देखी गई। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अता हुई है। डीएम और एसपी ने सभी को ईद की बधाई दी है। बाजारों में भी ईद की रौनक देखी गई। बहराइच में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। ईदगाहों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई और इस दौरान मुल्क में आपसी भाईचारा और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बहराइच में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है और ईदगाहों में ईद की नमाज अता की गई और इस दौरान मुल्क में आपसी भाईचारा और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। ईद की दिली मुबारकबाद और तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ और ईद के साथ साथ अमन और शांति रहे। हिंदुस्तान में लोग प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं। सभी दुनिया वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से और आप सब की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहराइच वासियों के लिए संदेश ये है कि अमन और शांति के लिए बहराइच उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर बहराइच ये हमेशा संदेश देता रहा है कि हम प्यार मोहब्बत से सभी धर्मों के साथ मिल के रहते आए हैं और यही संदेश है कि राजनीति चुनाव से हटकर हमें प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के से मिल के रहना है। आजमगढ़ में दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशल गांव में पोखरे में नहाने के 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे गेहूं के बाल बीनने खेत गए थे, जहां वे नहाने के लिए पोखरे में उतरे और डूब गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुशल गांव में 4 बच्चों की डूबने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। ये 4 बच्चे गांव के ही पोखरे में नहाने गए थे। वहां पर गहराई के कारण इनकी 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। जैसे ही सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सदर हॉस्पिटल जौनपुर ले गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा इनको मृतक घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर तत्काल थाना दीदारगंज की पुलिस जौनपुर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए दाखिल कराया गया। अभी वर्तमान में मोर्ची में रखवा दिया गया है। कल उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने राहगीर को रौदा। हादसे में राहगीर की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया है। पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया है। कार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में यह हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने राहगीर को रौदा और इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया है। पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया और पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को रौंदा है। हादसे में राहगीर की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया। पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया है। कार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में यह हादसा हुआ है।
झांसी में आज ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। शहर में ईद उल फितर की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई और ईदगाह में सुबह इमाम मुफ्ती साबिर कासमी ने नमाज अदा कराई। यहां लगभग 20,000 नमाजियों ने अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी और इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बता दें कि झांसी में 170 मस्जिदों और 25 ईदगाह में नमाज अदा की गई है। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में रहा। झांसी में 20,000 नमाजियों ने नमाज अदा की है। धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। शहर में ईद उल फितर की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई है। अपने मुल्क के लिए और शहर के लिए ईद की तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब में आपस में भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक हमेशा जैसा आज तक बना चलाया है इसी तरह से हमेशा कायम और दायम फरमाए। और आज के दिन जो ईदगाह में आते हैं तो हमारी सब दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इसलिए रोजे का एक इनाम हम सबको देते हैं, पूरे रमजान मुबारक का अल्लाह ताला ने दिया है, तो उसके बदले आज हम सब के सब बहुत खुश हैं और सब के लिए हम खूब दुआएं करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम और शांति फरमाए। आज ईद मुबारक के इस खुशी के अवसर पर मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि हम लोग देश में जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके भाईचारे को कायम करने का काम करेंगे। हम सब मिलकर के एक माहौल को हमेशा सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि में ज्वाला धाम से मां ज्वाला की पावन ज्योति हरदोई के पाली नगर पहुंचती है और इस बार भी भक्तों ने गाजे बाजे और अबीर गुलाल उड़ाकर पावन ज्योति का जोरदार स्वागत किया। हजारों श्रद्धालु मां के भजनों पर जमकर थिरके और जिसके बाद पाली नगर के मां पंथवारी देवी मंदिर पर पावन ज्योति की स्थापना की गई। जनपद अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद उल फितर की नमाज चैन और अमन के साथ नई और पुरानी ईदगाह पर संपन्न करवाई। जहां ईद के मौके पर जिले के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और एक दूसरे के गले लगे। बता दें कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाले बयान को लेकर शहर मुफ्ती ने बताया कि ईद की नमाज लोग सड़कों पर न पढ़ें, साथ इसके लिए एटीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को ज्ञापन भी सौंपा गया था। तो अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद उल फितर की नमाज चैन और अमन के साथ नई और पुरानी ईदगाह पर संपन्न करवाई। जहां ईद के मौके पर जिले की सभी ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र में डाडिया राजे के पास नहर कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि कोई जिम्मेदार देखने तक नहीं आया। नहर कटने से 3 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हुई है। हालांकि सिंचाई विभाग ने नहर को पाटने का काम शुरू कर दिया है। नहर कट गई और पानी भर गया, सब गेहूँ नष्ट हो गए, गन्ना भी नष्ट हो गया, सारी जमीन सब नष्ट हो गई। फसल हुई कम से कम 2 बीघा है, किसान कोई नहीं आया साहब। तो पीलीभीत में नहर कटने से फसल बर्बाद हुई है। 3 गांवों के किसानों की फसल पीलीभीत में बर्बाद हुई। यह पूरा मामला बरखेड़ा क्षेत्र में डाडिया राजे का है। तो कानपुर में इंडी गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा और सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पुलिस से तीखी बहस हो गई। दरअसल सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी सपा नेता सम्राट विकास को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे थे, जिन्हें पनकी पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन और नमाजियों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एसएचओ मानवेंद्र सिंह से कहा कि हम अधिकारियों के गुलाम नहीं हैं, अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो हम उन्हें जमीन पर बैठ कर बुला लेंगे। 11 अप्रैल को
ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी। ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।